उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से पंजीकृत मदरसों के शिक्षकों को 62 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते 21,000 शिक्षक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझने वाले मदरसा टीचर्स यूनियन के शिक्षकों ने बरेली डीएम को पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ये शिक्षक मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ाने को रखे गए थे, मगर अब ये शिक्षक अपने हिस्से के वेतन की उम्मीद में परिवार के पालन पोषण को कर्ज लेकर दूसरे लोगों के कर्जदार हो गए हैं। इसके साथ ही कई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। और मदरसा शिक्षक शरीफुद्दीन अंसारी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ कोई भेदभाव न करने की बात कही थी, मगर इसके बाद ही मदरसा शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा क्यों? उन्होंने अपने मोबाइल में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी दिखाया। शरीफुद्दीन आगे कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हम लोग जहर खा ले या फिर वो हमें अपने हाथों से जहर खिला दे। मदरसा यूनियन टीचर्स के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कासिम ने बताया कि पिछले 62 माह से लगातार मदरसों को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सेवाओं के नाम पर अभी तक मानदेय नहीं मिला है। हम लोग दूसरों के बच्चों को शिक्षा देते हैं, मगर हमारे ही बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हो पा रही है। बरेली से मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मांग ये है, हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। हम पिछले 5.5 साल से बिना मानदेय के मदरसों में शिक्षण कार्य करा रहे हैं। हम बार बार सरकार से मांग करते आए हैं। पिछले बार में भी हमने आपके माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से हमने ये खबर दी थी और हमने ज्ञापन दिया था माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, लेकिन हमें पिछले 5.5 साल से मानदेय के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिला है। हम मदरसे में पिछले लगभग 30 साल से हमारी योजना चल रही है और हम मदरसों में लगातार शिक्षण कार्य करते चले आ रहे हैं। गरीब मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ने का काम करने वाला शिक्षक आज भुखमरी के कगार पर है। उसके बच्चे खुद शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? और अधिकतर टीचर जो हैं मदरसे में पढ़ाने वाले, वो अपने घरों से 20 से 25 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को अपने साथ भी नहीं ले जा सकते। अगर ऐसा होता तो अपने बच्चों को साथ में भी ले जाकर वहाँ पढ़ा सकते थे। स्थिति बहुत ही विकराल है। हम लोगों के साथ में भुखमरी के कगार पर हैं शिक्षक, लेकिन सरकार ने हमारा 5.5 साल से मानदेय का भुगतान नहीं किया है। बस मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलने वाला 3,000 रुपये का राज्यांश हमें मिलता रहा है। अब वो भी पिछले 5 माह से उसका ही भुगतान नहीं हुआ है। इस वक्त हम बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ी स्थिति हमारी हुई है, हम इसका बयान नहीं कर सकते। मांग करने आए हैं, हमारी बात योगी जी तक पहुंचाई जाए कि आखिर ऐसी वजह क्या है। पेपर में वो निकालते हैं यूपी में किसी के साथ भेदभाव न तुष्टीकरण किया जाएगा। ये देख लो, आज की हेडिंग है ये। योगी जी ने खबर निकालते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आखिर हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? या तो हमें बता दें हम जहर खा लें, या तो हम मानिए डीएम साहब महोदय जी से गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें अपने हाथों से जहर खिला दें और हम जहर खाने के लिए तैयार हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है जिस वजह से हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है? हमसे ड्यूटी कराई जा रही है, हमसे बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में ड्यूटी कराई जा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि और हमें सरकारी पैसा भी दिया गया है, हमें ड्यूटी का पैसा भी दिया है। बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हाई स्कूल बोर्ड माध्यमिक के एग्जाम होते हैं, तो उसमें ड्यूटी कराई जाती है। आखिर ऐसी वजह क्या है जिस वजह से हम लोगों को मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है? मैं योगी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं और अपने डीएम साहब से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मैं माननीय योगी जी तक मेरी बात पहुंचाई जाए, या तो मेरे गोली मार दी जाए। इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूं? आप बताइए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं जिसके कोई जवाब नहीं। हर अधिकारी, हर जो भी अधिकारीगण है, वो यही आश्वासन देता है कि तुम्हें आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। ऐसी वजह क्या है? आप ये मेरी आवाज निकालें कि मुझे ये बता दे सरकार सिर्फ कि पूरे हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, फिर ये तुष्टीकरण क्यों किया जा रहा है हम लोगों के साथ? और इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे आधुनिक टीचर हैं इसमें। और दूसरी चीज़, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के हैं, मजलूम के हैं, बेवाओं के हैं, उन सारे बच्चों को हम एक सही राह पे ले जाने के लिए कार्य करते हैं। 22,300 टीचर हैं लगभग, जिनका वेतन रुका हुआ 6 साल से। हम लोग इतनी भुखमरी के कगार पे हैं जो कोई नहीं तरस जान सकता। क्या डीएम महोदय को 1 माह का तनख्वाह ना मिले, 1 माह का तनख्वाह ना मिले तो डीएम महोदय काम नहीं करेंगे? हमसे पूछो, हमारी छाती से, कि हमने 6 साल हो गए और 6 साल में हमें तनख्वाह नहीं मिली और फिर भी हम सुबह 8 बजे जाके 3 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं। प्रभात खबर
News.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।